व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी, नए दौर की बात करती थी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक भी नया काम शुरू नहीं हो पाया। 1,500 संस्थान बंद कर दिए। जो गारंटियां दी थी, गारंटी कोई पूरी नहीं हो पाई। आज मैं पढ़ रहा था पिछले कल भी, बहुत सारे युवा साथी अपने दिल की भावना को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का जो दफ्तर था हमीरपुर में, वो दोबारा नहीं खुल पाया। और जो लोग, जो बच्चे 1 साल से रोजगार के इंतजार में बैठे थे, जिनको नौकरियां मिलनी थी, जो वादा इन्होंने 5 लाख रोजगार देने का कहा था, प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो सारे हवाई हो गए। और करीब 10,000 बच्चे जो कोविड के समय नौकरी में लगाए गए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज प्रदेश की जनता इंतजार में है, कब 1,500 रुपये महिलाओं के खातों में आएंगे, कब 300 यूनिट फ्री मिलेगी, कब किसानों से गोबर और दूध खरीदा जाएगा। उसके बारे में पिछले दिनों जो पशुपालन मंत्री, उनके बयान आए थे कि 1 जनवरी से हम जो है गोबर खरीदना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन आज तो 2 तारीख हो गई, अभी तक उस दिशा में कुछ नहीं हुआ। यहाँ या हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत करवाने में नाकाम रही। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला सिरमौर का दौरा प्रस्तावित सुना था, लेकिन कारण क्या रहे, किस वजह से उनका आना नहीं हो पाया, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि बड़ा जिला सिरमौर के साथ एक भेदभाव में इसको कहना चाहूँगा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिला सिरमौर में नहीं आ पाए। उनका आपदा के समय में आना हुआ, वो भी तब हुआ जब आपदा के निशान भी मात्र नहीं बचे थे। और उसके बाद एक विवाह समारोह में अवश्य उनका आना हुआ, लेकिन इसके अलावा अभी तक मुख्यमंत्री जी का 1 साल बीत जाने के बाद भी जिला सिरमौर का आधिकारिक दौरा नहीं हो पाया, जो कि मैं समझता हूँ सिरमौर वासियों के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव है। हमने सोचा था मुख्यमंत्री जी आएंगे, बहुत सारी सौगातें देकर जाएंगे, बहुत कुछ करके जाएंगे, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। और जो जिला सिरमौर के लोगों को बड़ी आशाएं थी, जो बहुत उनका इंतजार कर रहे थे, तो मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया। लगभग पिछले 55 सालों से चली आई थी। और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में आगे आकर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, केंद्र के द्वारा पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली और उसके बाद पूर्व सरकार के समय में कैबिनेट से मंजूरी के बाद लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद राष्ट्रपति महोदया की संस्तुति भी हुई। उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं थीं जो कि इसको लेकर थी। जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, उनकी डिमांड थी कि उनको एसटी नहीं बनाया जाए, उनको जनजाति से बाहर रखा जाए। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाटी को रजिस्टर करवाना आरजीआई के पास, ये भी एक बड़ा कार्य था। तो अनेकों ऐसी औपचारिकताएं थी जिसको कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में इसको पूरा किया गया, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, जिसने इसके ऊपर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, जो नोटिफिकेशन अगस्त माह में आ गई थी उसको पहले दबा कर रखा और उसके बाद इसके अंदर कमियां ढूंढने का प्रयास किया। ऐसी कमियां जो कहीं धरातल पर नहीं थी। एक तो एससी अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर भ्रमित करने का प्रयास किया। दूसरा, इसको कब से लागू किया जाएगा, जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद सभी राज्यों में लागू, जो अन्य राज्य जहां पर इसी दौरान जो
ये बिल पारित हुए थे हमारे हिमाचल के साथ साथ ही उन राज्यों में इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसको भी लटका कर रखा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन भी प्रदेश की सरकार ने, जो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई आवश्यकता थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को लटकाने के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस की नीति रही है, लटकाना, अटकाना, भटकाना, जनता को भ्रमित करके रखना, और जो उनका प्रयास था उसमें वो असफल रहे। केंद्र सरकार ने क्लेरिफिकेशन भी दे दी, और मैं अभी बधाई देना चाहूँगा जो ट्रांसगिरी के हाटी हैं उनको, जिनको कि जनजातीय का दर्जा मिला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अनुसूचित जाति वर्ग, जिनकी ये डिमांड थी कि उनको जनजाति से बाहर रखा जाए, उनको इससे बाहर रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के हक को भी बरकरार रखा गया है, और जो लोग जनजाति की डिमांड करते थे उनको जनजाति का दर्जा भी मिला है।